ये ड्रैगन बॉल ताइमा का दूसरा एपिसोड आ चुका है और मैंने दूसरा एपिसोड पूरा देख लिया है और मुझे ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और ये एपिसोड 1 से भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो चलिए मेरे साथ हम देखते हैं कि ड्रैगन बॉल ताइमा के दूसरे एपिसोड में क्या हुआ। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग गोमा ने अपनी विश मांगी थी, जिसकी वजह से गोकू, वेजिटा और उनकी सभी फैमिली के मेंबर्स बच्चों में कन्वर्ट हो चुके थे। और किंग गोमा की विश पूरी करने के बाद शैनन कहता है कि मैंने अब तुम्हारी विश पूरी कर दी है, अब मैं ऐसे जाने वाला हूँ। लेकिन इस पे किंग गोमा गुस्से से कहता है कि तुम्हें मेरी 3 विश पूरी करनी होगी, क्योंकि तुम हमेशा ही 3 विशेस को पूरी करते हो, इस वजह से अभी मैं 2 विशेस तुमसे और मांगूंगा। लेकिन शैनन कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई 3 विशेस पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एक स्ट्रेंजर हो, इस वजह से मैं तुम्हारी एक ही विश पूरी करूंगा। और इतना कहते ही शैनन वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसे देखते हुए किंग गोमा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसने अभी अपनी फाइनल विश नहीं मांगी थी, जिसकी वजह से वो थर्ड आई को मांगने वाला था। लेकिन इसी बीच हम ट्रंक्स की बर्थडे पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अब बच्चों में कन्वर्ट हो चुके थे। धीरे धीरे उन्हें पता लगता है कि वो बच्चों में कन्वर्ट हो चुके हैं और हमें दिखाया जाता है कि फाइटिंग करते हुए गोकू और वेजिटा जमीन पे आकर गिरते हैं और उन्हें भी ये पता चल जाता है कि वो अब बच्चों में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ गुस्से में आया किंग गोमा नेवा से कहता है कि तुम्हें जल्द से डीमन रैंक के ड्रैगन बॉस को यहाँ पर लाना होगा, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन इस पे नेवा कहता है कि ये होना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए तुम्हें उन टैमागामी से फाइट करनी होगी और उन्हें हराना होगा, और तभी तुम डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉस को यूज कर सकते हो। लेकिन इस पे किंग गोमा चिढ़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कभी भी टैमागामी को नहीं हरा सकता, जो कि डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉस को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन तभी डेगिसु गोमा से कहता है कि हमारे पास यहाँ पर एक और चीज है, और वो डंडे की तरफ इशारा करता है। तभी गोमा कहता है कि ये छोटा नमकीन डंडे हमारे काम आ सकता है, हमें इसे अपने साथ डीमन वर्ल्ड में ले जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि किंग गोमा और डेगिसु इसे अपने साथ ले जाते हैं और मिस्टर पोपो डंडे को बचा नहीं पाता, और इसी के साथ किंग गोमा डंडे को अपने साथ लेकर डीमन वर्ल्ड में वापस चला जाता है। लेकिन तभी हम ट्रंक्स की बर्थडे पार्टी पर देखते हैं, जहां गोकू और वेजिटा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन इसी के साथ उनकी फैमिली मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और गोटन और ट्रंक्स तो एक बार फिर से बेबीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो दोनों आपस में खेलने लगते हैं। लेकिन तभी वेजिटा को ये रियलाइज हो जाता है कि ऐसा सब कुछ सिर्फ हमारे साथ हुआ है, बल्कि अर्थ के बाकी लोग अभी भी वैसे हैं और सिर्फ साइंस और उनकी फैमिली ही ऐसे बन चुके हैं। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि बुल्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चीची भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो दोनों एक बार फिर से यंगर बन चुकी थी। लेकिन इसी बीच सुप्रीम काई गोकू के पास आकर कहता है कि तुम्हें जल्दी ही डंडे के पास जाना होगा, क्योंकि मैंने सेंस किया है कि किसी ने ड्रैगन बॉस का यूज़ किया था और शैनन को समन किया था। और तभी गोकू उठकर डंडे के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू ऐसा नहीं कर पाता और वो वापस अर्थ पे गिर जाता है। इस पर मास्टर ओशी कहता है कि हम बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं, इस वजह से हमें अपनी बॉडी का बैलेंस एक बार फिर से बनाना सीखना होगा। लेकिन इस पर सुप्रीम काई कहता है कि गोकू मेरे साथ चलो, और हम देखते हैं कि गोकू और पिकलो सुप्रीम काई के साथ चले जाते हैं और वो सीधा ही मिस्टर पोपो के पास जाते हैं। मिस्टर पोपो भी अब श्रिंक हो चुका था। जैसे ही मिस्टर पोपो सुप्रीम काई को देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये सुप्रीम काई है। तभी गोकू आगे बढ़ता है और मिस्टर पोपो से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि डंडे कहाँ पर है। इस पे मिस्टर पोपो कहता है कि कुछ अजनबी लोग यहाँ पर आए थे और वो डंडे को किडनैप कर ले चुके हैं। इस पे सुप्रीम काई हैरानी में कहता है कि क्या तुम जानते हो कि वो कौन थे। इस पर मिस्टर पोपो कहता है कि उनके भी बड़े कान थे, शायद वो भी डीमन रैन से थे, और उनमें से एक बिल्कुल ही सुप्रीम काई जैसा दिखता था और उसने अपना नाम बताया था डिगिसु। और इतना सुनते ही सुप्रीम काई बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इस पे कबीटो बताता है कि ये डिगिसु और कोई नहीं बल्कि सुप्रीम काई का छोटा भाई है, जो कि डीमन वर्ल्ड में रहता था। तभी मिस्टर पोपो कहता है कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2 बींग्स और थे, और उनमें से एक बींग बहुत ज़्यादा छोटा था, जिसने ड्रैगन से ये विश मांगी थी कि तुम सबको छोटा कर दिया जाए। और उनमें से एक निमेकिन था, जिसका नाम शायद नेवा था, और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। इस पे पिकलो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी पिकलो कहता है कि ये नेवा और कोई नहीं बल्कि निमेकिन का एक बहुत पुराना गॉड है, जो कि डीमन वर्ल्ड में रहता है, और उसने अपनी शक्तियों से ही डीमन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया था और उसे बनाया था। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तभी इस पे गोकू कहता है कि इसका मतलब है डंडे बहुत ज़्यादा खतरे में है, हमें जल्दी ही डीमन वर्ल्ड में चलना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। इस पर सुप्रीम काई कहता है कि हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, हम डीमन रैन में कभी ट्रैवल नहीं कर सकते, मैं तुम्हें डीमन रैन में नहीं ले जा सकता गोकू। लेकिन तभी सुप्रीम काई को याद आता है कि उसके पास एक पुरानी शिप है, और हम देखते हैं कि कबीटो उस शिप को यहाँ पर ले आता है, और इस शिप की मदद से वो डीमन रैन में ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन इस शिप की बहुत ज़्यादा हालत खराब थी और ये पूरी तरह से खराब थी। सुप्रीम काई इसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये शिप स्टार्ट नहीं होती। तभी गोकू कहता है कि बुल्मा जरूर इसे सही कर देगी, क्योंकि वो एक जीनियस है, बुल्मा जरूर इसे जल्दी ही रिपेयर कर देगी और हम डीमन वर्ल्ड में जा पाएंगे। और गोकू की इस बात पे हम देखते हैं कि कबीटो बुल्मा और वेजिटा को यहाँ पर ले आता है
और बुल्मा इस शिप को पूरी तरीके से देखती है और वो बताती है कि वो इस शिप को ठीक कर सकती है। लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि ये शिप कोको और किड बू की फाइट की वजह से खराब हुई थी। लेकिन बुल्मा कहते हैं कि मुझे इस शिप को ठीक करने में लगभग 10 दिन लगेंगे। इस पे कोको कहता है कि ये बहुत ज्यादा वक्त है, इससे तो डंडे को मार देंगे, हमें वहाँ पर जल्दी जाना होगा। इस पे सुप्रीम का कहता है कि वो डंडे को खत्म नहीं करेंगे, अगर उन्हें डंडे को मारना होता तो यहीं पर मार देते। मुझे लगता है कि उन्होंने डंडे को लेकर कुछ और सोचा है, हमें जल्दी ही डंडे को बचाना होगा। तभी वेजिटा कोको से कहता है कि हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, हमें सिर्फ वेट करना होगा 10 दिन का। और इसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा उस शिप को ठीक करने में लग जाती है क्योंकि उन्हें डीमन वर्ल्ड में जल्दी ही वापस जाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ गोकू अपनी किड फॉर्म के मजे ले रहा था और अपनी ताकत को एक बार फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और वो लगातार हवा में अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ वेजिटा और पिक्लो सुप्रीम काय से बातें कर रहे थे कि वो सब कुछ कैसे सही कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच गोकू सोचता है कि अगर स्पेसशिप बनने में 10 दिन लगे तो वो बहुत ज्यादा बोर हो जाएगा, इसकी वजह से उसे कुछ नया करना चाहिए जो वो पहले करता था। और हम देखते हैं कि गोकू उठकर अपने एक पुराने मास्टर के पास जाता है जिसका नाम होता है कोरिन। और गोकू कोरिन से ये कहता है कि क्या तुम्हारे पास मेरी वो छड़ी है जो मैं पहले यूज करता था और अब मुझे इस छड़ी की एक बार फिर से जरूरत है। इस पे कोरिन कहता है कि हाँ, मैंने उस छड़ी को अपने टेंपल के ऊपर लगाया था लेकिन अभी वो छड़ी मेरे पास नहीं है। फिलहाल मैंने उस छड़ी को मास्टर रोशी को दिया है, अगर तुम्हें वो छड़ी चाहिए तो तुम्हें मास्टर रोशी के पास जाना होगा। और इतना सुनते ही हम देखते हैं कि गोकू मास्टर रोशी के घर की तरफ निकल पड़ता है और वो एक बार फिर से हवा में उड़ने लगता है और गोकू मास्टर रोशी के घर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि मास्टर रोशी भी अब यंग हो चुका था, इस वजह से वो बहुत ज्यादा तैयार हो रहा था क्योंकि वो हमेशा ही वो काम करना चाहता था जो कि वो अपनी ओल्ड एज में नहीं कर पाया था। तभी गोकू कहता है कि मुझे वो छड़ी वापस चाहिए जिसका नाम है नयोबो, जिसे मैं बचपन में यूज करता था। कोरिन ने बताया है कि वो आपके पास है। इस पर मास्टर रोशी कहता है कि हाँ, शायद वो मेरे पास है लेकिन मुझे ढूंढनी होगी। और हम देखते हैं कि मास्टर रोशी और गोकू हमेशा की तरह उस घर में कुछ ढूंढने लगते हैं। लेकिन मास्टर रोशी ने उस छड़ी के ऊपर अपने कपड़े सुखाए थे और हमें लगभग बहुत सालों के बाद ड्रैगन बॉल में टर्टल हर्मिट को वापस दिखाया जाता है। और तभी गोकू उस टेंपल में वापस आ जाता है जहाँ पर मिस्टर पोपू रहता है और हम देखते हैं कि गोकू अपनी छड़ी से वहाँ पर करतब दिखाने लगता है क्योंकि काफी समय बाद गोकू ने अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग बड़े मजे से अपना डिनर करने लगते हैं। और इसी बीच बुल्मा पिक्लो से कहती है कि तुम डीमन लैंड के बारे में क्या जानते हो। इस पे पिक्लो कहता है कि डीमन लैंड में हमारे जैसे बहुत सारे इनमेकिन्स रहते थे लेकिन हमें एक दिन वहाँ से भागना पड़ा और उस वक्त मेरी उम्र बहुत ज़्यादा कम थी, इस वजह से अब मैं नहीं जानता कि डीमन रेल्म कैसा है। लेकिन इसी बीच जब ये सभी लोग खाना खा रहे थे तो सुप्रीम काय नोटिस करता है कि एक बहुत बड़ा स्टार उनकी तरफ आ रहा है और इसी वजह से ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एकदम सतर्क हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी समय बाद इन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये कोई स्टार नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है जो कि सीधा ही इनकी तरफ आ रही है। लेकिन तभी मिस्टर पोपो कहता है कि ये बिल्कुल ही वैसी शिप है जैसी शिप में डंडे को किडनैप किया गया है लेकिन इसका कलर कुछ अलग है। लेकिन सब लोग उस शिप के सामने खड़े हो जाते हैं और वो सभी लोग बहुत ज्यादा सतर्क थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कोई डीमन वर्ल्ड का विंग है जो उन्हें खत्म करने आया है। और इस पे हम देखते हैं कि इस शिप में से एक नया कैरेक्टर निकलता है और इसे देखते हुए गोकू कहता है कि तुम कौन हो। तभी वो कैरेक्टर कहता है कि मेरा नाम ग्लोरियो। तो सुप्रीम काय कहता है कि मुझे लगता है कि तुम डीमन रेल्म से हो। इस पे ग्लोरियो कहता है कि हाँ, मैं डीमन रेल्म से हूँ। और ग्लोरियो गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो मेरे साथ चले क्योंकि वो गोकू की मदद से डीमन किंग गोमा को हराना चाहता था डार्क वर्ल्ड में जाकर। लेकिन जैसे ही सुप्रीम काय किंग गोमा का नाम सुनता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वेजिटा कहता है कि क्या तुम जानते हो कि ये किंग गोमा कौन है। इस पर सुप्रीम काय कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, वो डीमन रेल्म का शायद नया किंग है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज्यादा चालाक है, इस वजह से वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी गोकू आगे बढ़ता है और वो ग्लोरियो से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए भी, और मुझे डंडे को बचाना है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम काय कहता है कि गोकू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ इस सब के बीच मेरे भाई डेगिसु का भी हाथ है और मैं उसे हमेशा के लिए रोकना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि गोकू और सुप्रीम काय दोनों ही मान जाते हैं कि वो ग्लोरियो के साथ चलेंगे और उसकी मदद करेंगे। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए वेजिटा कहता है कि मैं भी डीमन वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ और इस बीइंग को हराना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये सब कुछ जल्द से जल्द सही करना चाहता हूँ। लेकिन तभी ग्लोरियो वेजिटा को साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मेरी शिप में सिर्फ 3 लोग जा सकते हैं, इस वजह से तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। तभी सुप्रीम काय कहता है कि बुल्मा दूसरी शिप को तैयार कर रही है और जैसे ही दूसरी शिप रेडी हो जाए तो तुम हमारे साथ आ सकते हो वेजिटा, तब तक तुम्हें अर्थ पे ही रुकना चाहिए। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि गोकू और सुप्रीम काय दोनों ग्लोरियो की शिप में बैठ जाते हैं और वो दोनों ही निकल पड़ते हैं डीमन रेल्म के एक नए एडवेंचर पे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें इस एपिसोड में भी ये नहीं बताया गया कि गोहान के साथ क्या हुआ है और गोहान कहाँ है। लेकिन ये तो तय है कि गोकू और सुप्रीम काय दोनों ही डीमन रेल्म में जाने वाले हैं क्योंकि उन्हें डंडे की जान को बचाना है और किंग गोमा को खत्म करना है।
और इसके अलावा उन्हें एक बार फिर से बड़ा होना है और इसी की वजह से वो डीमन रैंक के ड्रैगन बॉल्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि नेमा ने अर्थ के ड्रैगन बॉल्स को यूज़ कर लिया है और इस वजह से अब वो यूजलेस हैं। ओवरऑल मुझे तो ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और अगर आपने भी इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में बताएं। और ड्रैगन बॉल दाइमा का पूरा सीजन हिंदी में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ड्रैगन बॉल दाइमा का हर एक एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ड्रैगन बॉल दाइमा अभी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता जा रहा है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।